सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देती हूँ। आप सभी इतने अच्छे से देखते हैं। सभी से एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि बिना विलंब किए हुए आइए जानते हैं कि सूर्य भगवान को किस प्रकार से हम जल देकर और क्या क्या उपाय ऐसे हैं कि करके अपना जीवन की जो समस्या हैं उनसे निजात पा सकते हैं, और किसके स्वामी सूर्य हैं, कौन से राशि है और क्या शुभ और अशुभ इसका प्रभाव है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं बतलाने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए। आइए बिना विलंब किए जानते हैं कि कौन से राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस प्रकार देवों के देव महादेव कहलाते हैं और सभी देवी देवताओं के एकमात्र भगवान विष्णु कहलाते हैं, उसी प्रकार नवग्रह के स्वामी सूर्य हैं, सभी से स्वामित्व प्राप्त है इन्हें। सूर्य देव को वेद में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन यदि किसी को बिताना है तो उनको सूर्य भगवान की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप विचार करके देखिए। परंतु कभी कभी हमारा सूर्य खराब हो जाता है, जिसके कारण हम कई कष्टों से पीड़ित होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करने से सूर्य मजबूत होगा आप सभी का। प्रातः जल्दी स्नान आदि करके सूर्य भगवान ना निकलने पाए उसके पहले ही आप उठकर स्नान आदि करके और फिर सूर्य भगवान को 1 लोटा अवश्य जल चढ़ाइए। जल में थोड़ा सा लाल रंग का चंदन और लाल रंग के फूल डालें और इसका मंत्र भी मैं आपको बतलाती हूँ। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप अवश्य जाप करिए। अर्घ देते समय देसी घी का दीपक भी जलाकर प्रभु की आरती करें और अंत में सूर्य भगवान का थोड़ा कुछ मीठा से भोग लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान भास्कर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य हमें करनी चाहिए और प्रभु की कृपा होगी तो आप सबका कल्याण निश्चित है, क्योंकि प्रभु सभी पर कृपा करते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो व्रत करते हैं रविवार का, उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए। रविवार को सूर्य देव की पूजा करने के कुछ नियम भी हैं। सूर्य व्रत को 1 वर्ष में 30 रविवार या 12 रविवारों में करना चाहिए। ये आप सब ध्यान रखना। रविवार के दिन नमक का भी त्याग करना पड़ता है। नमक नहीं लेना चाहिए हमको। जो व्रती हैं सिर्फ उनके लिए ही है यह। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। यदि हम व्रत नहीं करते हैं तो भी से हो सके तो किसी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। इस दिन तांबा की धातु से जुड़ी चीजों को भी खरीदनी नहीं चाहिए। इस दिन दूध का कहते हैं कि ना ही घी निकालना चाहिए और ना दूध का औटना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कौन से राशि सूर्य भगवान की मित्र हैं तथा कौन कौन से राशि शत्रु मानी जाती है। आइए जानते हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु यह तीनों राशि सूर्य देव की मित्र हैं। इनके साथ हमेशा प्रसन्नता का भाव रखते हैं। वहीं शुक्र, शनि और राहु ग्रह सूर्य के शत्रु ग्रह मानते हैं सब। आइए आगे जानते हैं कि किस राशि के स्वामी हैं सूर्य देव। तो जिसकी राशि सिंह है, आप सब अच्छे से समझ लीजिए। सिंह राशि वाले जितने जातक हैं उनके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य देव की उच्च राशि मेष है। इस प्रकार सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में करीब 1 महीने के बाद राशि बदलते रहते हैं और सूर्य देव को सिंह राशि बहुत प्रिय है। सिंह राशि वाले लोगों को बहुत प्रिय हैं सूर्य देव और भगवान सूर्य बहुत प्रेम करते हैं सिंह राशि वालों से। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अक्सर सिंह राशि वाले आत्मविश्वास से भरे होते हैं तथा बहुत मेहनती होते हैं और निडर भी होते हैं। सिंह राशि के लोगों को हर किसी को खुश रखना बहुत अच्छे से आता है। दूसरे का मान सम्मान बहुत करते हैं। इसीलिए सिंह राशि के लोगों को पैसे के मामले में कभी कमी नहीं होती है तथा सिंह राशि के
जितने भी जातक हैं उच्च पद प्रतिष्ठा हमेशा पाते हैं। जब सूर्य देव एक राशि से दूसरे राशि पे जाते हैं तो इस परिवर्तन को ही संक्रांति कहते हैं। उनका नाम सूर्य के अलावा कई नाम हैं। आइए जानते हैं। जब आप जल अर्पित करते हैं तो ये नाम भी आप ले सकते हैं। सूर्य, वीर, नारायण, तपेंद्र, भास्कर, दिवाकर, हिरण्यागर्भ, खगेश, मित्र, ओमकार, सूरज, दिनेश, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, प्रभाकर। जानते हैं कि सूर्य का अर्थ क्या है। सर्व प्रेरक, यह सर्व प्रकाशक, सर्व कल्याणकारी है। कई पुराणों में यह व्याख्यान भी मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान के पुत्र राम को कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करके उन्होंने अपना रोग मुक्त शरीर फिर से प्राप्त किया था। आज भी आप देखिएगा सूर्य के सामने हमें बोलते हैं सब लोग कि थोड़ा देर बैठे हैं, क्योंकि भगवान का प्रकाश तथा उनका तेज से ही हम कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। वैसे तो सभी को चाहिए कि एक लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य चढ़ाए। यदि आप प्रातः नहीं उठ पाते हैं तो भी से जिस समय उठते हैं, भाई रात को किसी का एग्जाम चल रहा, कोई लेट आता है अपने नौकरी में से, कोई किसी दुकान है, कोई कुछ है, तो गृहस्थी चलाने के लिए तो कार्य भी जरूरी है। परंतु जिस समय उठिए एक लोटा जल अवश्य उसमें लाल फूल तथा लाल चंदन के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करिए और अपनी सारी मनोकामना उनके सामने प्रकट करिए। भगवान जरूर आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। मंत्र अवश्य बोलिए उस समय। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अगर महिलाएं जल डालती हैं तो उस समय ओम का उपयोग नहीं करना होता है। जो जनेऊधारी पुरुष होते हैं वो ही ओम का प्रयोग करते हैं। गायत्री मंत्र भी आप बोल सकते हैं। उनकी पत्नी संज्ञा तथा छाया देवी दो पत्नियां हैं। संज्ञा ही अपनी छाया मूर्ति को छोड़कर तपस्या के लिए चली गई थी, क्योंकि सूर्य भगवान का तेज उनसे सहन नहीं होता था, इसलिए वो तपस्या करने के लिए चली गई थी। ये जानते हैं सूर्य भगवान के कितने संतान हैं। वैवस्वत, मनु, यमराज, यमुना, अश्विनी कुमार, रेवंत, शनि, तप्ती, सवर्णी, मनु, सुग्रीव, कर्ण तथा भद्रा, यह सब भगवान सूर्य के संतान का नाम है। सूर्य भगवान को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण माना जाता है और उन्हीं के संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बतलाया गया है। उनको प्रकृति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उनका पालन सूर्य ही करते हैं। संपूर्ण ही जगत की अंतरात्मा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पहले यहाँ सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया। इसके बाद सूर्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व भी समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह व्याख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से ही कृष्ण भगवान के पुत्र सांब को श्राप मिला था, जिससे वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। तभी उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, यानी कि जल अवश्य दें। इसी प्रकार रोचक जानकारी तथा तथ्य मैं लेकर अगले वीडियो में भी आने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इसे आगे भी शेयर करिए। जो भी सिंह राशि वाले जातक हैं, नियमित रूप से आप अवश्य जल डालिए, भगवान की विशेष कृपा आप पर है। यही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। हरे कृष्ण।